न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव नामांकन रैली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत। बालोद हजारों की संख्या में रैली, धमतरी हिंसक घटना। तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव नामांकन रैली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, पूर्व सीएम बघेल का बयान। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने आज नामांकन भरा। शर्मा की नामांकन रैली के बहाने कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। रैली में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कई दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। नामांकन रैली से पहले गांधी मैदान में कांग्रेस की सभा हुई। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। परेशान शिक्षक आज एक बड़ी संख्या में 1,80,000 शिक्षक जो धरने पर उतरे हुए राज्य सरकार। देखिए, ये जितने वादे किए थे तो विजय बघेल जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने क्या होता है घोषणा ये बोले हैं, तो समझ आइए कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समय मोदी की गारंटी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। बोलो। ये बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं आपकी शक्ति प्रदर्शन को लेकर के कि दवाई खा के शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसा है 1% जनता भी नहीं जानती। जो इनके राज्य में जो दवाइयाँ बिक रही है, नशे की गोलियाँ पूरे छत्तीसगढ़ में, और उससे युवा बिगड़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार ये विष्णु देसाई की सरकार है। और जिससे इतने छुराबाजी, चाकूबाजी, गोलीबारी ये सब चल रहा है, ये विष्णु देसाई की सरकार में चल रहा है। और हत्याएं हो रही रोज राजधानी में हो रही है और रायपुर दक्षिण में हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार, चाकूबाजी, छुरेबाजी सब चल रहा है। तो बृजमोहन जी कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। गोली खा के पूरा युवा ये नशीली गोली खा के और उसका व्यापार पूरे प्रदेश में चल रहा है और उसकी चपेट में युवा वर्ग है। जनता यहीं की पैदाशी है। युवा कांग्रेस और एनएसयू 10 साल से अध्यक्ष है, 5 साल एनएसयू आई। और इसके जब आकाश को हमने जिम्मेदारी दी थी कि जब रमन सिंह विकास से यात्रा निकाला था, विकास खोजो यात्रा इन्होंने निकाला। और आपको याद होगा 2018 में रमन सिंह विकास यात्रा छोड़ के हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना शुरू कर दिए थे। ये वो आकाश है जिससे परेशान है। अब ये आकाश है, वो बृजमोहन और सुनील सोनी दोनों के छक्का छुड़ाएंगे। एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। दीपक मेरा छोटा भाई है ना, अब लेकिन मेरा अध्यक्ष है। अध्यक्ष नाते उसको पूरा सम्मान, लेकिन छोटे भाई होने के नाते हमेशा पैर छूते हैं और गले भी मिलते हैं। तो हम लोगों को जो प्रेम है वो तो बताए। बृजमोहन के साथ विष्णु की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ ओपी की बनती है क्या? बृजमोहन के साथ के अरुण साव के साथ बनती है कि विजय शर्मा किसके साथ बनती है? और इसी कारण सारे लोग मिलकर उसको दिल्ली भेज दिए। मोमबत्ती ऐसी जलाई थी। ठीक है, चलो धन्यवाद। यह भी कह रहे हैं कि दक्षिण में बृजमोहन के चेहरे के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए सुनील सोनी भी लड़ रहे हैं और मेरा भी चेहरा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बृजमोहन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा हटा दिया। नहीं तो चुनाव क्यों होता? उसको तो जिताई थी जनता। भारतीय जनता पार्टी ने खुद हटा दिया। बृजमोहन का भी धोखा है। कोई चेहरा है, वो चेहरा हट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद हटा दिया, मिटा दिया उस चेहरे को। लेकिन कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? क्या सुनील सोनी जी के ऊपर बृजमोहन जी भरोसा नहीं कि मैं विधायक हूँ बोल रहे हैं? हार मान चुके हैं, इसका मतलब वो हार मान चुके हैं, तभी अपने आप को दाम लगा रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी चेहरे हटा दिया है। ठीक है, थैंक यू। एक भी उदाहरण बता दो भाई। महापौर रहे, सांसद रहे, 35 साल से वो चेहरा पिटा हुआ चेहरा लगातार हो। एक बार बृजमोहन तो दूसरे बार सुनील सोनी और फिर अब सुनील सोनी। पहले उसको सांसद बनाए और उसके बाद फिर अब इसको सांसद बना दिए। तो अल्टी पल्टी चल रहा है। जनता इससे उब चुकी है। वही चेहरा देख देख के लोग परेशान हो गए। अब नया चेहरा आया, ताज़ा, बिल्कुल नौजवान साथी, ऊर्जा से भरा हुआ और दक्षिण के विकास
में निरंतर आकाश हमारा लगा रहेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी की जो कांग्रेस पार्टी का भाई आकाश शर्मा का नामांकन भरने आए हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई आकाश शर्मा को कि ऐतिहासिक जन सैलाब के साथ और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए हम लोगों ने नामांकन भरे हैं। और निश्चित रूप से ये जन सैलाब और युवाओं और सभी लोगों के उत्साह को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि हम दक्षिण विधानसभा की उपचुनाव को हम इस समय जीतेंगे। और 35 साल का रिकॉर्ड, 8 साल का इतिहास इस समय कांग्रेस पार्टी बदलेगी। तो आइए देखते हैं बालोद से आयु रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। बालोद हजारों की संख्या में रैली। बालोद जिले के सभी शिक्षकों ने बालोद में हजारों की संख्या में रैली निकालकर बालोद के बस स्टैंड में उपस्थिति होकर शिक्षक संघ ने सरकार से रखी अपनी मांग। शिक्षक संघ की यह रैली प्रदेश के हर जिले में आज निकाली गई है एवं सरकार से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। क्वेश्चन आप करेंगे, मैं सीधे बोलूंगा। सर, आज बालोद जिले के सभी शिक्षकों ने आज यहाँ मोर्चा निकाला है, इसका क्या कारण है? आज प्रदेश में, न केवल बालोद जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे हर जिले में ये ऐसा जिला स्तरीय आंदोलन किया जा रहा है सभी संविलियन प्राप्त शिक्षकों के द्वारा। संविलियन प्राप्त शिक्षक इसलिए आज आंदोलनरत हैं क्योंकि संविलियन कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस तिथि से हमारा संविलियन किया गया, जबकि उसके पूर्व कई वर्षों से, कोई 10 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से, कोई 20 वर्षों से अपनी सेवा में था, तो जब संविलियन हमको दिया गया तो आज की तिथि में संविलियन वर्ष से ही हमारी सेवा की गणना करी जा रही है, जिसके कारण से हम समस्त पुरानी पेंशन हो, चाहे क्रमोन्नति हो, चाहे अन्य समस्त सत्व हैं या लाभ हैं, उन सभी से हम वंचित हैं। इस कारण से पूरा का पूरा आज शिक्षक जो संविलियन प्राप्त एलबी संवर्ग का शिक्षक है वो आंदोलनरत है। दूसरा, क्रमोन्नति हमारी एक प्रमुख मांग रही है। यदि हमारे जो शिक्षक है एक ही पद में वर्षों से एक ही पद पे काम कर रहे हैं, ना उनकी पदोन्नति हुई है, जबकि पात्रता वो पदोन्नति की रखते हैं, तो एक निश्चित समय अवधि यदि मान लिया जाए और पुरानी सेवा गणना हमारी कर ली जाती है तो यहाँ पर जितने भी शिक्षक एलबी संवर्ग के हैं उन सब की क्रमोन्नति अथवा पदोन्नति हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सहायक शिक्षक और जितने भी हमारे अन्य जो शिक्षक हैं उन सब के वेतन में एक बड़ी विसंगति है। यदि केंद्रीय वेतनमान दे दिया जाता है तो मान के चलिए सभी वर्गों में वह जो वेतन विसंगति है वो वेतन विसंगति दूर हो जाएगी और यही मांग हमारे शिक्षक संघर्ष मोर्चा की रही है। तो क्या प्राय जो पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है या सिर्फ बालोद जिला पर? यह आंदोलन प्रांत व्यापी है, यानी कि प्रत्येक जिले पर यह आयोजन किया जा रहा है और ये तो अभी शुरुआत है, हमने आज आगाज किया है। अभी यह आंदोलन वृहद रूप लेगा यदि हमारी मांग शीघ्रता से पूर्ण नहीं की जाती है। वृहद के साथ साथ यदि मांग हमारी पूरी नहीं की जाती है तो यह आंदोलन हमें उग्र करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। सर, अपना परिचय। जितेंद्र शर्मा, जिला संचालक छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा, बालोद। तो आइए देखते हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से आयु रिपोर्टर शमशाद खान की खास खबर। धमतरी हिंसक घटना। बुधवार की रात लगभग 10:30 बजे धमतरी के बस स्टैंड पर एक हिंसक घटना घटी जिसमें लक्की भोजनालय के मालिक सौरभ अग्रवाल और बस स्टाफ के बीच विवाद हुआ। सौरभ अग्रवाल ने बस मालिक से शिकायत की थी कि उनका स्टाफ बस को अनियंत्रित ढंग से खड़ा कर देता है, जिससे परेशानी होती है। इस विवाद में सौरभ के साथ मौजूद डॉक्टर उपेंद्र टंडन ने वीडियो बनाना शुरू किया, जिसे देखकर आरोपी ने गुस्से में चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत सामान्य है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका पर सवाल यह हमला एक व्यापारी पर हुआ है, जिसके बाद अब यह सवाल उठता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस घटना पर कोई कदम उठाएगी या नहीं। व्यवसायिक समुदाय में सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस घटना ने व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी है। धमतरी पुलिस ने आरोपी अभिनय उर्फ लवली तिवारी, सूरज रजक और आशुतोष तिवारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी की खोज जारी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कल जो लक्की भोजनालय है उसके मालिक सौरभ अग्रवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी दुकान के सामने श्री राम बस लगा हुआ था, जिसको हटाने के नाम पर विवाद हुआ, जिसमें 3-4 व्यक्ति थे, अज्ञात व्यक्ति थे, जिनके द्वारा उनके साथ चाकूबाजी की घटना की गई है।
अभी हमने आरोपी को पकड़ लिया है, उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी जो आरोपी है उनकी पता तलाश की जा रही है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई ट्विटर जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लाई भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS News TV पर। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।